और अगली खबर है देहरादून से। मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग की मेजबानी इस बार उत्तराखंड करेगा। 15 जुलाई को नरेंद्र नगर में ये मीटिंग होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये मीटिंग लेंगे और यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 15 जुलाई को ये मीटिंग नरेंद्र नगर में होगी। अमित शाह ये मीटिंग लेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये मीटिंग रहेगी जिसकी मेजबानी इस बार उत्तराखंड करेगा। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में 15 जुलाई को ये मीटिंग रहेगी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में G20 समिट के लिए आए डेलीगेट्स का डिनर पर स्वागत किया। और डेलीगेट्स यहां G20 के स्पेशल इंफ्रा वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के लिए आए हैं। और इस मौके पर सीएम ने उत्तराखंड को G20 की 3 मीटिंग देने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। डिनर में डेलीगेट्स के अलावा राज्यपाल गुरमीत सिंह, सांसद और साथी विधायक भी मौजूद रहे। हरिद्वार में सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ कांवड़ मेले को लेकर समीक्षा बैठक की है। मेला नियंत्रण भवन में सीएम ने अधिकारियों के साथ मंथन कर सभी विभागीय तैयारियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मीटिंग के बाद सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ मेले में बजट को लेकर भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कांवड़ मेला उत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, इसलिए हरिद्वार पहुंचने वाले सभी शिव भक्तों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए तैयारियां की गई हैं। कांवड़ मेले का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा। साथ ही शिव भक्तों का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भी स्वागत होगा। मेला बहुत शानदार होगा। पिछले वर्ष जो रिकॉर्ड बना था मेले का, इस वर्ष वो रिकॉर्ड टूटेगा और मेला अच्छा होगा, सभी के लिए सरल होगा, सुगम होगा, सबकी यात्रा अच्छी होगी। नहीं, वो सब गई है। बजट की कोई कमी मेले के लिए नहीं पड़ने वाली है। ये हमारा आस्था और श्रद्धा का मेला है। कांवड़ मेला पूरे भारतवर्ष के लोगों का मेला है, इसलिए बजट की कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर के बाद में स्थानीय पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ा है और उसका 5,000 का चालान भी काटा। साथ ही हिदायत भी दी कि वो नदी क्षेत्र में गंदगी नहीं फैलाएगा। आरोपी युवक साबरी मटन शॉप नाम से दुकान चलाता है और विक्रेता मोहम्मद दानिश यूपी के देवरिया का रहने वाला है। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे नैनीताल की पवित्र नदी में एक मीट कारोबारी मीट धो रहा था और स्थानीय महिला ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और महिला का आरोप था कि वो रोजाना ऐसे ही मीट नदी में धोता है और नदी से उसकी आस्था जुड़ी है। आरोपी बिना सत्यापन के पहाड़ों में कारोबार कर रहा था। एक युवक द्वारा जो मीट विक्रेता है मोहम्मद दानिश, उसके द्वारा मीट शिप्रा नदी में धोया जा रहा था, जिससे शिप्रा नदी को दूषित किए जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। खैरना पुलिस ने उसका तत्काल सत्यापन न कराने और शिप्रा नदी को दूषित करने पर चालानी कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपये का पुलिस एक्ट का चालान किया गया। उत्तराखंड को भी इजराइल की एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा खेती में मिल पाएगा। इंडो इजराइल एग्री प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में भी अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। इसको लेकर इजरायली दूतावास से आए प्रतिनिधि ने गवर्नर हाउस में मीटिंग की है, जिसमें गवर्नर गुरमीत सिंह, कृषि मंत्री गणेश जोशी समेत कई अफसर मौजूद रहे। इजरायल दुनिया के उन देशों में शामिल थे जिन्होंने कम पानी होने के बावजूद खेती को बढ़ाया है। यही देखने, जानने और सीखने जल्द ही उत्तराखंड से एक टीम इजरायल जाएगी। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर के तिरछा होने और गर्भगृह में पानी टपकने का मामला सामने आया है। साथ ही मंदिर के आसपास दरार भी पड़ी है। मंदिर के हकूमतधारियों और साथ ही पुजारियों का कहना है कि पिछले कई सालों से मंदिर में कुछ अलग ही परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जो कि आने वाले समय में बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पुजारियों का कहना है कि पूरे मामले को लेकर पुरातत्व विभाग को अवगत करा दिया गया है। मंदिर का गर्भगृह 30 वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसका निर्माण कत्यूरी शैली में किया गया है।
गोपीनाथ जो महादेव का मंदिर है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है और इसको लेके पुरातत्व विभाग से वार्तालाप चल रही है और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो भगवान शिव शक्ति का जो त्रिशूल है उसके लिए भी संज्ञान में रखा गया है पुरातत्व विभाग से इसके सर्वेक्षण के लिए। उत्तराखंड में अफसर कैसे मंत्रियों की बात हवा में उड़ा देते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण देहरादून के निरंजनपुर मंडी फल और सब्जी मंडी में गंदगी का अंबार लगा नजर आया तो बदबू में सांस लेना भी दूभर है। वहीं मंडी में आढ़तियों की दुकानों के बाहर सड़कों पर भी सब्जी बेचने वालों की भीड़ से खासी परेशानी होती है। 1 साल पहले मंत्री बनने के बाद मंत्री गणेश जोशी यहां पर आए थे और मंडी में हालात ठीक करने, सफाई रखने और टॉयलेट बनाने के यहाँ पर निर्देश दिए गए थे, लेकिन मंडी में कुछ भी नजर नहीं आता। न्यूज 18 ने इस मामले में मंत्री गणेश जोशी से बात की। उन्होंने कहा कि गंभीर लापरवाही है और अफसरों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अपने एमडी को यहाँ पर बुलाया था और जो लोकल सेक्रेटरी उनको बुलाया था और मैंने कहा कि देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है और यहाँ की मंडी एक मॉडल होना चाहिए। अगर मैं गोवा में एक मंडी को देखने गया और जब मैं उस मंडी के अंदर घुसा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं किसी मंडी में आया था, क्योंकि इतनी सफाई वहां पर थी। तो मैं इस बात का संज्ञान लूंगा, अगर जो होगा उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में 3,400 अंडर प्रिविलेज बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंटरनेशनल ब्रॉडवे म्यूजिकल द साउंड ऑफ म्यूजिक का आयोजन किया गया। इस शो को रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बच्चों को समर्पित किया और इस खास शो को देखने के लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों से वंचित बच्चों को बुलाया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हुए। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल की ओर से समर्थित 18 गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ रिलायंस के कर्मचारी और स्वयंसेवकों ने भी इस पहल को सफल बनाने में योगदान दिया। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल कार्यक्रम के माध्यम से रिलायंस फाउंडेशन वर्षों से शिक्षा और खेल कार्यक्रमों का समर्थन करता आया है। ये विशेष शो बच्चों को प्रेरित करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन का एक और प्रयास है और इस साल मई में द साउंड ऑफ म्यूजिक की द ग्रैंड थिएटर में 8 हफ्ते के ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ शुरुआत हुई थी। ये एशिया में अब तक का सबसे लंबा और देश का पहला शो है, जिसमें आखिरी शो जो 2 हैं वो वंचित बच्चों को समर्पित किए गए। तो नीता अंबानी ने बच्चों को एक शो समर्पित किया और आपको बता दें कि 18 एनजीओस ने इसमें अपना योगदान दिया। वंचित बच्चे, वरिष्ठ नागरिक भी इसमें शामिल हुए और दिव्यांग बच्चे भी इसमें पहुंचे। तो 3,400 से ज्यादा बच्चे यहां पर पहुंचे थे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।